नमस्कार। आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे 4 एक्रोनिम्स के बारे में जो कि एंग्ज़ायटी से हमें फ्री होने में, एंग्ज़ायटी को रिलीफ़ देने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो एक्रोनिम्स हैं इसमें इतने ईज़ी स्टेप्स बताए होते हैं जिससे आप अपनी एंग्ज़ायटी को रिलीफ़ दे सकते हैं, उससे आराम ले सकते हैं। अगर इनको याद रखें और इनको अगर वक़्त पड़ने पर अगर इनको इम्प्लीमेंट करें तो इससे एकदम बहुत अच्छा आपको रिलीफ़ मिल सकता है। थेरेपी में या साइकोलॉजिकल वर्क के लिए अक्सर हमें थोड़ा डीप तरह से, थोड़े गहरे तरीके से अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी-कभी हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर जो चेंज होता है, हमारी थॉट्स में, हमारी इमोशंस में, वो किसी एक इंस्पिरेशनल सी कोई कोट होती है, कोटेशन होती है, उससे आ जाता है या फिर कभी-कभी हम थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग कर लेते हैं या थोड़ा मेडिटेट कर लेते हैं, उससे आ जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि किसी ने थोड़ा-सा एनकरेज कर दिया, थोड़ा-सा प्रोत्साहन बढ़ा दिया, तो उससे भी हमारे को काफ़ी रिलीफ़ मिल जाता है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। साइकोलॉजी की और साइकोथेरेपी की ख़ासियत यही है कि कई बार बहुत सिंपल-सिंपल और बेसिक सी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर जाती हैं। तो इसी तरह से हम जो आगे के जो एक्रोनिम्स हैं उसको हम समझेंगे कि सिंपल से टेक्नीक से, सिंपल से इन एक्रोनिम्स, इन स्ट्रैटेजीज़ से हम किस तरह से एंग्ज़ायटी से आराम ले सकते हैं। पहला एक्रोनिम है हमारा रेन, RAIN। ये जो एक्रोनिम है ये मिशेल मैकडोनाल्ड ने पहली बार क्रिएट किया था, पर यहाँ पर जो हम वर्ज़न जिस पर हम बात करेंगे वो तारा बर्च ने दिया था। आर का मतलब है रिकॉग्नाइज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, ए मतलब अलाउ लाइफ टू बी जस्ट एज़ इट इज़, आई मतलब इन्वेस्टिगेट इनर एक्सपीरियंस विद काइंडनेस, एन नॉन आइडेंटिफिकेशन। आइए देखते हैं इनका क्या मतलब हुआ। आर रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब हुआ कि कॉन्शियसली एक्नॉलेज करना, सजगता से देखना अपनी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को। माइंड जो होता है हमारा वो एकदम से किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है, जिसमें हमारी इमोशंस एकदम इंटेंस हो जाती हैं, थॉट्स बहुत नेगेटिव होती हैं, एकदम से किसी सिचुएशन को अवॉइड करने का मन करता है या एकदम से अंदर कोई डर बैठ जाता है या किसी तरीके का कोई डिप्रेशन के टाइम पे कोई बहुत भारीपन, आलस या थकान या दर्द महसूस होता है। इन सबको पहचानना, इन सबको देखना, इन सबको विटनेस करना, ये आता है रिकॉग्नाइजिंग में। नेक्स्ट अलाउ करना, मतलब जैसे भी थॉट्स, इमोशंस या सेंसेशंस या जो भी हम संवेदनाएँ जो भी महसूस कर रहे हैं उनको एज़ इट इज़ रहने देना। उनको जैसी हैं उनको वैसा ही चलने देना, उनमें कोई छेड़-छाड़ नहीं करना, उनमें कोई अपनी धारणा, कोई अपना प्रेजुडाइज़ नहीं डालना। उसमें कुछ बदलना नहीं है, उसको कुछ फिक्स नहीं करना, उसको कुछ चेंज नहीं करना, उसको एज़ इट इज़ देखना है, बिना उस पे कुछ एक्शन लिए। इनफैक्ट यहाँ तक ये भी करना है कि उनसे जो परेशानी आ रही है और उनसे जो जीवन में जो हमारे जो बहुत ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसको भी एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना है। देखना है कि ये प्रॉब्लम हमें ऐसी है, मतलब हम इसको ऐसा ही अभी फ़िलहाल स्वीकारते हैं। क्योंकि जब हम स्वीकारेंगे तभी उसमें बदलाव ला पाएँगे। नेक्स्ट आता है आई से इन्वेस्टिगेटिंग, खोजबीन करना, निरीक्षण करना, जाँच-पड़ताल करना, मतलब उसमें थोड़ा उत्सुक होना, थोड़ा क्यूरियस रहना, खुले विचारों से नए तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करना, मन में विचारों को और जीवन को बहुत एक्सप्लोर करना। कुछ बेहतर तरीके से और रियलिटी को देखना, सच क्या है? हमारा मन जो है वो बहुत सारे धारणाएँ बना लेता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बिलीव कर देता है जहाँ वो सच नहीं होता। तो सच्चे पहलुओं की तरफ ध्यान देना, वो इसमें आ जाता है और अपना ध्यान जो होता है वो हमारे अपने प्रेज़ेंट एक्सपीरियंस जो होता है अभी के, अभी क्या चल रहा है जीवन में, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, उस पर फ़ोकस करना। ये पूछना कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है, कब से चल रहा है। इस तरीके से अपने मन को अंदर से टटोलना, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। बहुत इंटेंशनल प्रोसेस होता है, अपनी इच्छा से आप अपने मन को टटोलते हो और जानते हो, ना कि आप किसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से मन में ज़्यादा सोच रहे होते हो। तो ये एक फ़र्क है यहाँ पे। लास्ट आ जाता है नेचुरल लविंग अवेयरनेस, नॉन आइडेंटिफिकेशन, नॉन जजमेंटल होना। जब आप बहुत ज़्यादा अपनी गलतियाँ, अपनी कमियों से अपने को आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। केवल आप सजग होते हो, आप केवल देखते हो कि आप कैसे हो, किस प्रकार के व्यक्ति हो। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ अपने ओपिनियंस नहीं बनाते। अपने बायस जो हैं, आपके जो सोचने का जो पहले का पुराना जो ढंग है, वो बीच में आप इंटरफेयर नहीं करते। क्योंकि कोई भी थेरेपी जो होती है, वो इस बात पर निर्भर होती है कि आप बहुत सारे अपने अतीत के पुराने जीवन में जो आपके जो अपने बारे में जो विचार बन गए हैं, जो बैठ चुके हैं, आप उन्हीं के नज़रिए से बार-बार खुद को सोचते हो। तो उनसे अपने को हटाना है, नॉन जजमेंटल होना है।
इसका मतलब ये भी होता है कि आपके जो भी अभी के हो रहे जो अनुभव हैं, अभी इस वक़्त जो आप जो अपना सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो आपको आइडेंटिफ़ाई नहीं करते, वो आप नहीं हैं, आप उनसे बढ़कर हैं, आप उनके अलावा भी कुछ हैं। ये जो इस वक़्त जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, ये जो बता रही हैं आपको आपके बारे में, इससे परे हट के भी आपकी अपना कोई अस्तित्व, आपकी अपनी भी कोई पहचान है, उस तरफ देखने की कोशिश करना। आप अपना मन, आप अपनी जो अभी की भावनाएँ हैं, आप केवल वो नहीं हैं। तो अपने मन को फैलाना है, अपने मन में और कई सारे नज़रिए इंक्लूड करने हैं। अगला एक्रोनिम है थिंक, THINK। अक्सर जब हम एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, ओवरथिंक कर रहे होते हैं और जो दिमाग में आ रहा है उस पर हम बिलीव कर रहे होते हैं, उस पर हम मान रहे होते हैं। थिंक जो है वो आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करता है, वो आपका नज़रिया फैला देता है। वो आपको क्वेश्चन करने पर, आपको अपने कंडीशन पर, अपने मानसिक अवस्था पर सवाल करने के लिए आपको मजबूर करता है। तो आप क्या करते हो, अपने को बहुत ज़्यादा जो एक ही तरीके की चीज़ पे सोचे जा रहे हो, उस पूरे सोचने की प्रक्रिया पर एक सवाल करते हो। आप कुछ भी जब भी आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो खुद से ही सवाल पूछें। तो टी में क्या आता है? टी मतलब इज़ इट ट्रुथफुल? क्या ये सच है? क्या मुझे इसमें मानना चाहिए? क्या जैसा मुझे लग रहा है वो यही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है? इसके अलावा और कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं होती, कोई दूसरा और पॉसिबिलिटी नहीं होती? फिर आता है एच, मतलब इज़ इट हेल्पफुल? क्या ऐसा सोचने से मैं अपनी कोई हेल्प या कोई अपनी मदद कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? क्या इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है? क्या मुझे बेनिफिट मिल रहा है? क्या मुझे अच्छा लग रहा है? आई, इज़ इट इंसाइटफुल? क्या ऐसा सोचने से, इस तरीके से विचार करने से क्या मेरे को कुछ नए ख़्याल, कुछ नए तरीके की इनसाइट्स, कुछ नए तरीके की कुछ आइडिया आ रहे हैं? क्या कुछ नया नज़रिया मुझे मिल रहा है? क्या उसमें कुछ बेहतर है? क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा सोचना है, अगर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ और उसको अगर मुझे कुछ हल करना है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो कुछ इनसाइट्स आनी ज़रूरी हैं। तो क्या मुझे इनसाइट्स आ रही हैं? क्या मुझे कुछ नया मीनिंग, नया कुछ पर्सपेक्टिव मिल रहा है? ये देखना है। नेक्स्ट आता है एन, इज़ इट नेसेसरी? क्या ये ज़रूरी है? क्या अभी इसको सोचना ज़रूरी है? क्या ये सब इतना ज़्यादा सोचना ज़रूरी है? क्या ये सब ज़्यादा सोचने से क्या मुझे कुछ मिल रहा है? क्या सच में मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा या सोच रही? इतना सब सोच के क्या कुछ मिलेगा? ये सब सोचना है। लास्ट आता है इज़ इट काइंड? क्या ये मेरे और दूसरों के लिए क्या ये अच्छा है? क्या इतना सब सोचने से, इतना समय इसमें व्यतीत करने से क्या मैं अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ? क्या इससे मुझे कुछ और बेटर करने का कुछ मौका मिल रहा है, कुछ अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, कुछ मोटिवेशन मिल रही है? ये सोचना। तीसरा एक्रोनिम आता है सेल्फ। एस मतलब सेरेनिटी, ई मतलब एक्सरसाइज, एल मतलब लव, एफ मतलब फूड। ये स्ट्रेस हटाने के लिए, नेगेटिव थिंकिंग हटाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये जो टेक्नीक है ये कैथरीन हॉल, जिनका स्ट्रेस इंस्टीट्यूट एंड माइंडफुल लिविंग नेटवर्क है, उधर से उनकी टेक्नीक से ये अडैप्ट किया गया है। सेरेनिटी का मतलब हुआ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ या प्रैक्टिसेस करना जिससे हमारा मन बहुत अच्छा महसूस करे, जैसे डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। सीरीन एक्टिविटी करना जिससे हमारा मन को बहुत सुकून मिले, मन को बहुत कंफर्टेबल महसूस हो। ई से आता है एक्सरसाइज। फिज़िकल फ़िटनेस पर यहाँ पर फ़ोकस है। बेसिकली फ़िज़िकल फ़िटनेस पर। हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फ़िज़िकली अपने को फ़िट रखना ज़रूरी होता है। कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ हमारी बॉडी पूरा इस्तेमाल में आए, स्ट्रेचेज़ हों, उसके अंदर हमारी मसल्स और हमारा जो दूसरे जो बॉडी के जो अंदर के जो फ़िज़ियोलॉजिकल हार्मोनल प्रोसेसेस हैं, वो नॉर्मली चलते रहें। तो वो एक्सरसाइज़ पे हम फ़ोकस करते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है एल से लव। स्ट्रेस को, एंग्ज़ायटी को दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो लव्ड वन्स हैं, अपने जो फैमिली के, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो भी हमारे लोग जिनसे हमें बात करना या जिनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनके साथ थोड़ा-सा समय बिताया जाए। उनके साथ थोड़ा अच्छी और पॉज़िटिव बातें की जाएँ, पॉज़िटिव मेमोरीज़ क्रिएट किए जाएँ और पॉज़िटिव माइंडसेट अपना उस बीच बनाया जाए। लास्ट है फूड, एफ। फूड मतलब न्यूट्रिशन हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वाले एक्रोनिम में आप देखेंगे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके से फोकस किया गया है। फूड में न्यूट्रिशन पर फोकस देना ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है, हेल्दी खाना ज़रूरी है,
वेट ना बढ़े या हेल्थ ना खराब हो सिर्फ़ इसलिए नहीं, फूड का मेंटल हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। हमारे ब्रेन के लिए कई फूड बहुत हेल्पफुल होते हैं, कई हेल्दी होते हैं जिससे हमारी ब्रेन की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो ये सारा जो है फ़ोकस हमें फूड पर भी लेकर जाना है, तो इस तरह से सेल्फ का एक्रोनिम पूरा होता है। लास्ट एक्रोनिम जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो है रिलैक्स। आर मतलब रिकॉग्नाइज़, पहचानो कि कब आप बहुत ज़्यादा चिंताओं में, घबराहट में और उदासी में घिरे जा रहे हो, ओवरथिंकिंग में घिरे जा रहे हो। पहचानो, अपने को उसी टाइम सतर्क करो। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो अपने को बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और मुझे अब सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि अब मुझे कुछ करना है जिससे मैं इसको बदलूँ। ई से आता है एलिमिनेट, क्या? टॉक्सिक थॉट्स को एलिमिनेट करना, नेगेटिव इमोशंस को एलिमिनेट करना, उसको हटाने की तरफ बढ़ना, अब हटाना है, अब उसको हटाने की तरफ आगे बढ़ना है। तो पहला रिकॉग्नाइज़ होगा, पहचानना है। दूसरा क्या है? एलिमिनेट करने की तरफ आगे बढ़ना है इसको। कैसे हटाया जाए उस पर हम आगे आ रहे हैं। एल से होता है लेट गो। जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी दिमाग में हम सोच रहे हैं, जो फीलिंग आ रही है, उसको दूर करने के लिए, उस पर हटाने के लिए उस पर तैयारी हो जाना। एलिमिनेट और लेट गो में क्या फ़र्क होता है? एलिमिनेट का मतलब है कि हमें पूरी तरह से इसको हटाना है, हमें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लेकर जाना है। लेट गो का मतलब ये है, आ रहा है तो उसको आने दो और जाने दो। आ रहा है, आते जाने दो। नेगेटिव फीलिंग आई, निकलने दो उसे। ज़्यादा एक पे फ़ोकस मत करो, ज़्यादा किसी पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अक्सर हम थिंकिंग में किसी 1-2 कोई थॉट्स पर अटक के उस पे ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसको निकलने दो, निकाल दो, उस पर ज़्यादा अटको मत। एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा देर तक सोचने मत लगो उसमें। ए, ए आता है एटीट्यूड जिसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बहुत ओपन माइंडेड एटीट्यूड रखना है, बहुत फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस और अपनी थॉट्स के लिए। तो जो भी आप अंदर से फीलिंग ला रहे हो, जो थॉट्स आ रही हैं, उसके लिए बहुत ही ओपन एटीट्यूड रखो, बहुत ही वेलकमिंग एटीट्यूड रखो कि जैसा भी आपके मन में नए-नए विचार आए, नए-नए पर्सपेक्टिव आए, उनको वेलकम करो, उनको एक्सेप्ट करो और उनको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आओ, उनके ऊपर वर्क करो। एक नया एटीट्यूड, एक नए ज़रिए से, एक नए नज़रिए से आपको आगे बढ़ना है, वो एटीट्यूड आपको यहाँ पर डेवलप करना है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। लास्ट आता है एक्स मतलब एक्स्ट्रा स्लीप, सोवो, ज़्यादा सोवो, अच्छी नींद लो। अभी तक किसी एक्रोनिम में हमने स्लीप के बारे में बात नहीं की थी। यहाँ पर बात हो रही है स्लीप के बारे में, ज़्यादा नींद लेना, अच्छी नींद लेना, थोड़ी एक्स्ट्रा नींद लेना, जितनी लेते हो उससे थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेना। अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो नींद पर अपना फ़ोकस ज़रूर बना के रखना है, फिज़िकल या मेंटल हेल्थ कैसी भी चाहिए हो उसके लिए। इन एक्रोनिम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके आप एंग्ज़ायटी और अपनी बहुत सारी इमोशनल रिएक्शंस जो होती हैं, सैडनेस या एंगर से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जहाँ हम सोचते कम हैं और एकदम से रिएक्ट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन पर हम एक लगाम लगा सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं और उनके अंदर हमें क्या एक हेल्दी एटीट्यूड या हेल्दी बिहेवियर होना चाहिए, उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके के एक्रोनिम्स आप याद रखो और इसको जब आपको जैसे याद रहे, जो आपको एप्रोप्रिएट लगे, आप उसको अपने हिसाब से चुन लो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, जो मैंने आपसे अभी 4 डिस्कस किए, रेन, थिंक, सेल्फ और रिलैक्स। ये चारों एक्रोनिम्स जितना भी आप जो भी आप इम्प्लीमेंट कर सको, जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे उस पर आप इम्प्लीमेंट करो और उसके फिर आप इफ़ेक्ट्स देखो, उस पे अपने को खुद को फीडबैक दो, इवैल्यूएट करो कि कौन-सा आप पर कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितना ज़्यादा वर्क कर रहा है। इस तरह से आप अपने थॉट्स पर, इमोशंस पर वर्क कर सकते हो। उनको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करके, थोड़ा-सा गैप लेके, उनके ऊपर वर्क करके, थोड़ा-सा सतर्क होके, कॉन्शियस होके, सजग होके और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ आप उनको हील कर सकते हो। खुद की ज़िम्मेदारी लेनी है और खुद को हील करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। छोटे-छोटे स्टेप से, सिंपल-सिंपल स्टेप से आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत बेटर कर सकते हो। धन्यवाद।